हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटर रेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी वीडियो है टाइम एंड वर्क में हमारा जो एमडीएच का जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे और कैसे उस प्रश्न में अप्लाई किया जाता है ये फॉर्मूले, उसको भी देखना जरूरी है। क्योंकि अगर हम उस फॉर्मूले को अगर समझेंगे ही नहीं, प्रश्न को देखने के बाद हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ये यहाँ पर एमडीएच का कंसेप्ट लगेगा। तो उस चीज को हम समझेंगे ताकि हमारा एमडीएच का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके फॉर्मूले को समझते हैं। हमारे पास जो उसका फॉर्मूला है जिसमें लिखा जाता है M1 इंटू D1 इंटू H1 और नीचे आता है वर्क। इसी प्रकार से इक्वल करते हैं M2 इंटू D2 इंटू H2 और नीचे वर्क आता है। हमेशा याद रखेंगे कि नीचे वर्क ही होगा। और हमारा जो M है मैन, दिनों के D का मतलब दिन और H का मतलब हो गया आवर। तो हमारे पास MDH जो कंसेप्ट है वो हमारा इसी प्रकार से इक्वल करना होता है और इक्वल करके हम इसके इफिशियंसी को मालूम करना होता है या फिर कुछ जैसे भी प्रश्न दिया जाता है उस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये कंसेप्ट है MDH बराबर MDH ही होगा। इक्वल याद रखेंगे, MDH और MDH बराबर होता है और इक्वल, सारा कुछ इक्वल है इसमें। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि तीन पुरुष किसी काम को 43 दिनों में कर सकते हैं या 4 महिलाएं मिलके उसी काम को 43 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ये आपको देखने से पता चल रहा है कि ये एमडीएच है। 3 पुरुष या फिर 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिनों में कर सकता है। काम एक ही है यहाँ पर, अगर नहीं कुछ है तो एक ही काम है यहाँ पे। तो ये एम डी और एच है नहीं, तो यहाँ पर एच का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस माध्यम से पहले सबसे पहले आपको इफिशियंसी पता करना होगा। तो 43 से ये 43 चला जाएगा। तो हमारे पास जो M और W का जो रेशियो आ रहा है 4:3 आ रहा है। और जो भी ये एफिशिएंसी आया किसी एक में डाल के इसके हम टाइम एंड टोटल वर्क को निकालेंगे। तो 3 इंटू 4 इंटू 43, तो ये आ गया टोटल वर्क। और यही टोटल वर्क को हमें 7 पुरुष और 5 महिलाएं से करवाना है। तो एक पुरुष एक बार में 4 ही काम कर रहा है, तो 7 पुरुष मिलकर 28 काम करेंगे। उसी प्रकार से 3 काम एक बार में महिला करती है तो 5 महिलाएं मिलकर 15 काम। तो टोटल काम हो जाएगा 43 और ये एक बार में हो रहा है। तो मतलब अगर एक बार में हो रहा है तो ये इफिशियंसी है। तो यही इफिशियंसी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 43 से 43 चला जाएगा, आएगा 12 डेज। मतलब 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एमडीएस पर ही है, उसको भी समझेंगे आप। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 7 पुरुष 10 दिनों में 100 मीटर दीवार को बना सकते हैं। उसी प्रकार से 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर दीवार को बना सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 14 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 600 मीटर वॉल को, दीवार को मतलब कितने समय में बनाएंगे, ये पूछा गया है। ये एमडीएच के कंसेप्ट है। जैसे कि पूछा जाता है, बोला जाता है प्रश्न में कि हाँ, सात सात मजदूर 7 दिन में 7 काम करते हैं तो 20 मजदूर 20 दिन में कितने काम करेंगे। तो इस प्रकार के अगर कंसेप्ट दिखते हैं तो वो हमारा एमडीएच के कंसेप्ट पर ही जाता है। तो ये काम है, हमारा वर्क है। तो ये वर्क से ये वर्क तो चला जाएगा और ये 10 से ये 10 चला जाएगा। तो हमारे पास जो आ रहा है M और W का जो रेशियो आ रहा है 10:7 आ रहा है। मतलब ये इफिशियंसी आ रहा है हमारे पास। और यही इफिशियंसी किसी एक में डालेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें डालेंगे तो 7 इंटू 10 और इधर 10 है, नीचे 100 और बराबर। यही काम को इतने लोगों से 600 मीटर करवाना है दीवार बनाने में। तो 600 मीटर तो वर्क है, तो यहाँ नीचे वर्क नीचे आ जाएगा। और 14 पुरुष है तो 14 पुरुष मतलब 10, एक पुरुष 10 काम करते हैं तो 14 पुरुष 140 काम होगा। और एक महिलाएं 7 काम तो 20 महिलाएं 140 काम। तो टोटल एक बार में 280 काम होगा। तो ये 280 यहाँ रखेंगे। और क्या पूछा गया था, कितने दिनों में बनाएंगे। तो दिनों की संख्या नहीं दिया था तो x मानेंगे। तो ये 0 से ये 0 चला जाएगा और डबल 0 से ये डबल 0 चला गया। उसके बाद 7 से जाएगा ये 4 टाइम में और 4 से जाएगा ये 2 बार में, 4 और सॉरी 2 से जाएगा ये 2 बार में और 2 से जाएगा ये 3 टाइम में और 2 से यहाँ जाएगा 5 टाइम में।
तो x बराबर आ गया 15 डेज। मतलब 14 पुरुष 20 महिलाएं 600 मीटर जो लंबे दीवार को 15 दिनों में बना लेंगे। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। एमडीएच के कंसेप्ट पर है, ये एम है, यहाँ पे डी है और एच नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर एच नहीं मानेंगे, अपने मन से भी नहीं मानना है। और इसी प्रकार इक्वल करेंगे, इफिशियंसी निकलेगा और इफिशियंसी को अगर हम किसी एक में डालेंगे तो टोटल वर्क, और यही इतना वर्क को हम इतने से डिवाइड जब करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें लिखा गया है 6 बर्नर 6 आवर तक काम करके 8 दिन में 450 रुपीज खर्च करता है। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है 10 दिनों तक 5 घंटे काम करके कितने बर्नरों की संख्या होनी चाहिए जिससे हमें खर्च जो है वो 625 रुपया हो। तो हमें बर्नर की संख्या पूछी गई है, जो गैस जो चूल्हा जलाते हैं ना वो बर्नर हमसे पूछा गया कि बर्नरों की संख्या बताएं। तो यही बोला गया था ना, 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक काम करते हैं तो 450 रुपए के खर्च आते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे बोला गया है कि हम 5 घंटे और 10 बर्नर अगर हम जलाते हैं, सॉरी 5 घंटे 10 दिनों तक अगर हम जलाते हैं तो कितने बर्नरों की हमें संख्या होगी जिससे खर्च जो है वो 625 रुपये हो जाएगी। तो जो भी खर्च है वो तो हमारा काम का ही खर्च होगा ना, तो ये खर्च है हमारे पास। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 25 से जाएगा ये 25 बार में, और ये 25 से 16 और 18 टाइम में चला जाएगा ये, और इधर चला जाएगा हमारे पास 5 से जाएगा ये 5 टाइम में, और ये 5 से जाएगा ये 2 टाइम में। फिर इसके बाद 6 से जाएगा ये 3 टाइम में, और ये 3 से जाएगा ये 2 टाइम में, और ये 2 से ये 2 चला जाएगा। तो हमारे पास x का जो मान आ गया वो 8 आ गया। मतलब जो बर्नरों की जो संख्या है वो अगर हमारे पास 8 बर्नर होंगे तो जो खर्च होगा वो 625 रुपया होगा, और वो 10 दिन तक चलाएंगे और प्रत्येक दिन 5 घंटे, मतलब दिनों की संख्या हमारे पास 10 है और आवर 5 आवर। तो हमारे पास जो x का मान आया वो 8, मतलब कि 10 दिनों तक 5 घंटे प्रत्येक दिन अगर हम चला रहे हैं तो 8 बर्नरों की संख्या हमें चाहिए और 625 रुपया ये खर्च होगा इस पर। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि m आदमी प्रतिदिन m काम करते हैं और m घंटे तक काम करते हैं, तो m यूनिट काम को समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से बोला गया कि n आदमी प्रतिदिन n काम करते हैं तो n घंटे तक काम करते हैं तो कितने काम समाप्त होंगे वो पूछा गया। तो काम यहाँ पे समाप्त कितने होंगे वो पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व जब जैसे ही करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हमको तो x का मान निकालना है कि ये कितने काम करेंगे, इसी को तो निकालना है। तो m से ये m चला जाएगा तो हमारे पास आया कितना, हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर बराबर एन क्यू बट्टा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड में है तो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर एन क्यू बटा एम क्यू, सॉरी एम स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है वो x मतलब इतने काम करेंगे, वो n दिनों में प्रत्येक दिन n घंटे काम करते हैं तो ये इतने काम को समाप्त कर लेंगे, और हमारा ऑप्शन इसका सी आंसर सही है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे जिसमें लिखा गया है 2 पुरुष तथा 1 महिलाएं, मतलब 2 पुरुष या 1 महिलाएं मिलकर किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। फिर इसके बाद कि जबकि 4 महिलाएं प्लस 2 पुरुष मिलकर इसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद लिखा गया पुरुष को अगर 600 रुपया प्रत्येक दिन मिलता है, प्रत्येक दिन 600 रुपया मिलता है तो एक महिलाओं को कितना मिलेगा प्रत्येक दिन, ये पूछा गया। 2 पुरुष 1 महिलाएं मिलकर किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, उसी प्रकार से 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर
सेम काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बोला गया कि प्रश्न में कि पुरुष जो है उसको प्रत्येक दिन 600 रुपया मिलता है, तो महिलाओं को कितने मिलेंगे ये पूछा गया। तो जो भी पैसा मिलता है या तो उसके जितने काम किए उस पे मिलेगा या फिर उसके इफिशियंसी पे मिलता है। दो ही तरीके से पैसा मिला जाता है, टोटल वर्क पे तो मिलता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करके दोनों का इफिशियंसी पता करेंगे। तो 2 से जाएगा 7 टाइम में और 2 से जाएगा ये 4 टाइम में। तो हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो 14m प्लस 7w बराबर इधर आ जाएगा 16w प्लस 8m। ये 8 इधर आएगा 6m हो जाएगा, तो 6m बराबर क्या आ जाएगा 9w। ठीक है, 3 से जाएगा 2 टाइम में और 3 से जाएगा ये 3 बार में। तो m और w का जो रेशियो आ रहा है वो 3:2 आ रहा है। तो पुरुष को एक बार में 3 ही काम करता है, तो पुरुष का 600 रुपया है, तो ये 3 के बराबर 600 होगा, क्योंकि इफिशियंसी इतनी ही इफिशियंसी से पुरुष अर्निंग कर रहा है। तो 3 बराबर 600, तो महिला का जो है वो तो 2 ही है ना, तो 2 बराबर कितना, तो 3 से जैसे ही जाएगा तो ये 200 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। मतलब महिलाएं जो है प्रत्येक दिन 400 रुपया के अर्निंग कर रही है। और हमारे पास ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। इफिशियंसी से पता करना रहता है, प्रश्न में जैसे बोला गया उसके इक्वल कर देना है। तो पुरुष के बराबर हो सकता है अगर महिला की इनकम दिया जाता है, यहाँ पे महिला का अगर इनकम होता तो हम महिला के बराबर करते हैं और फिर पुरुष का निकालते हैं। तो जैसा पूछा जाता है उस तरह से आंसर का जवाब देते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टाइप होगा वो काम को छोड़कर जब चला जाता है तो बचा हुआ जो आदमी है वो कितने समय में काम को समाप्त करेगा उसको देखेंगे। तो आज हमारा जो कंसेप्ट था वो एमडीएस का कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। और अपने बुक से जरूर प्रश्न को बनाएं, बुक से अगर बन रहा है तो अच्छी बात है आपकी, क्योंकि आप बुक से बनाएंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। और बुक कहाँ से डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाकर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करिए बुक और खुद से बनाना शुरू कीजिए। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।